नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और दोस्तों सभी को पता है मैं बात करने जा रहा हूँ आरवीयूएनएल के बारे में। और चूंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आरवीयूएनएल की वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली 2021 में ये रिक्रूटमेंट की जा रही हैं और आरवीयूएनएल ने टोटल 2370 पदों पर वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भी वैकेंसी हैं। पर जो नहीं जानते हैं लोग, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये चीज़ तो पता है सभी को कि आरवीएनएल में भर्तियां निकली हैं, लेकिन उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको पूरा देखें कि ये फॉर्म भरने से पहले हमें क्या क्या करना ज़रूरी है और कौन सा फॉर्म है इससे पहले भरना ज़रूरी है, ताकि हम इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। आप लोगों ने पहले ही नोटिफिकेशन देख लिया होगा मेरे ख्याल से। जूनियर इंजीनियर के पदों पर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जो 4 कंपनियां हैं, आरवीयूएन, आरवीपीएन, जेवीवीएन और जेडीवीवीएनएल, इनमें क्रमशः टोटल वैकेंसी हैं वो 245, 18, 115, 118 वैकेंसीज हैं। और ओपन कंपटीशन दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि केवल राजस्थान के ही नहीं अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है ओपन कंपटीशन। ठीक है। और ओपन कंपटीशन में यूपी के, हरियाणा के, बिहार के मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। और जैसे ही आप इन वैकेंसीज़ को अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल में कितनी पोस्टें हैं, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी की कितनी पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्टें हैं। सेम एज टीएसपी एरियाज़ की बात करें तो टीएसपी एरियाज़ में भी ये जो वैकेंसीज हैं 4 कंपनियों के लिए 4, 19, 43 और 9 वैकेंसी इसमें गिवन है, टोटल वैकेंसी हैं। और फिर बाद में इसका बाइफर्केशन किया गया है, जो जिसमें यूआर, एससी, एसटी इनके लिए टीएसपी एरियाज़ में। जब हम मैकेनिकल की बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियर में ओनली एक कंपनी जो कि आरवीयूएनएल है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसने टोटल 245 वैकेंसी निकाली है। और ओपन कंपटीशन में अगर जनरल की बात करें तो 67 वैकेंसीज हैं वो ओपन कंपटीशन में हैं। फिर इसका बाइफर्केशन किया गया है कि कितनी पोस्टें किसके लिए है, कितनी पोस्टें किसके लिए है। अगर टीएसपी एरियाज की बात करें तो आरवीयूएन की 3 पोस्टें हैं। फिर सिविल की बात कर लेते हैं फटाफट से कि आरवीयूएन और जेवीवीएनएल, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसमें 33 और 5 वैकेंसी हैं वो नॉन टीएसपी एरियाज के लिए है। और टीएसपी एरियाज के लिए 2, 1, 2, मतलब अजमेर, राजस्थान विद्युत वितरण लिमिटेड और पावर निगम लिमिटेड ने 2, 1 और 2 वैकेंसीज निकाली हैं। कंट्रोल और इंस्ट्रूमेशन की बात करें तो टोटल 65 वैकेंसीज हैं और इसमें ओपन कंपटीशन में 21 और 1 पोस्ट है। टीएसपी एरियाज में आरवीपीएन की 3 पोस्ट हैं टोटल में, और जिसमें इसका बाइफर्केशन में कि ओपन कंपटीशन जनरल के लिए 2 है, बाकी एसटी के लिए 1 है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों के लिए 1 है। फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी में नॉन टीएसपी एरिया के लिए टोटल 16 वैकेंसी हैं। और यदि जूनियर केमिस्ट की बात करें तो जूनियर केमिस्ट में 27 वैकेंसी हैं टोटल। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में टोटल 32 वैकेंसीज दी गई हैं। इस प्रकार से पूरी 2370 वैकेंसीज का बाइफर्केशन जब आप अच्छे से इसको रीड आउट करोगे तो सब पता चल जाएगा आपको। अब हम जो बताना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में सबको पता है कि 4 साल की डिग्री कोर्स जो बीटेक हम कहते हैं, या फिर एएमआई जिसने कर रखा हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो इसको फिल करने के लिए जो है एलिजिबल है। और फिर फीस की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये है। अब ये फीस जो है
फिल करनी है। फिल करने से पहले हमको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं एक दूसरा पेज खोलता हूँ। इससे पहले एक वैकेंसी आई हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक वैकेंसी आई थी पहले, जिसका नाम है CRBR जयपुर, मतलब कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसने RCDF की जो है वैकेंसीज निकाली थी। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर है, और वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर और प्लांट ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन, और इनके लिए जो है वैकेंसी निकाली गई थी इसने। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। कॉमन चीज़ ये है कि इन दोनों वैकेंसीज़ को जो कंडक्ट करवा रहा है वो है IVPS है, वो इन दोनों वैकेंसीज़ को जो है कंडक्ट करवा रहा है। मतलब इनके जो पेपर हैं वो इसी के द्वारा तैयार किए जाएंगे, और जो है जो सेंटर्स आएंगे वो इसी के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब ये IVPS जो है एक बैंकिंग पर्सनल की एजेंसी है जो कि वेरियस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। दोनों वैकेंसीज में समानताएं क्या हैं? दोनों वैकेंसीज जो हैं इनका जो लिंक है फॉर्म भरने का वो एक जैसा ही है कि जैसे ही आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर फॉर्म फिलअप होगा। दोनों के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स सेम होंगे। डॉक्यूमेंट्स में इन द सेंस आपकी जो फ़ोटो है, एक तो फ़ोटो लगेगी, एक आपके सिग्नेचर, ठीक है, साइन, एक आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और उसके बाद में एक डिक्लेरेशन इसमें गिवन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो डिक्लेरेशन भी आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर, मतलब उसको स्कैन करके और डिक्लेरेशन अपने खुद के हाथ से लिखकर और सॉफ्ट कॉपी में आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। और फिर जब फॉर्म भरा जाएगा तो सारी चीज़ें साइज़ के समान, जो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, वो इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी। और फिर जाके लास्ट में होगा फीस का कंटेंट, जिसमें अगर हम RCDF की बात करें, ये जो वैकेंसीज मैंने अभी आपको बताई है उसकी बात करें तो इसकी फ़ीस है 1200 रुपये। अब पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि यार 1600 रुपये तो हम JEN की फीस भरें और 1200 रुपये इसकी फ़ीस भरें। लेकिन समानताएं क्या हैं दोस्तों कि जब अगर इस वैकेंसी को हम फिलअप करते हैं तो क्योंकि इसका पेपर IVPS सबसे पहले कंडक्ट करवाएगा, और टेक्निकल और राजस्थान जी के दोनों में ही पूछी जाएंगी। इस वैकेंसी में भी पूछी जाएगी और उस वैकेंसी में भी पूछी जाएगी। अब चूंकि अगर पेपर का पैटर्न, क्योंकि अगर हम JVVNL की बात करें, विद्युत विभाग की भर्तियों की बात करें, तो इसका जो पेपर पैटर्न है 2018 में जो वैकेंसी आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बिजली विभाग ने 2016 में वैकेंसीज निकाली थी और उसमें अलग अलग कट ऑफ रही थी, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि उसमें वैकेंसीज भी मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है, हाँ थी। उसके बाद में 2018 में वैकेंसीज आई थी सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, और चूंकि 2016 की वैकेंसी जो थी उसमें जो पेपर था वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल था। मतलब पूरा उसमें बैंकिंग की उसमें रीजनिंग पूछी थी, बैंकिंग की उसमें मैथमेटिक्स पूछी गई थी, हिंदी, इंग्लिश, भाई सारे सब्जेक्ट पूछे गए थे। फिर कुछ बच्चों ने स्ट्राइक की और 2018 में वैकेंसी जब आई तो उसका पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया, और पेपर पैटर्न चेंज करने के बाद में उन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया कि 60% तो आपका आएगा टेक्निकल और 40% आएगा आपका नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में भी जो है मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स जो है वो 12th लेवल की आएगी, 12वीं क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है, मतलब उसमें इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम उसकी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जिसमें एनालॉजी वगैरह जो भी है, और उसके बाद में रीजनिंग के साथ में हिंदी का पोर्शन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसमें कहा जाता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस है वो पिछली बार भी पूछी गई थी 2018 में, और सेम पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। और जनरल अवेयरनेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस रेफरेंस दिया गया है राजस्थान का, तो राजस्थान जीके है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है राजस्थान जीके का वो 40% में से 24% है। अगर हम टोटल 100 क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे जो है टेक्निकल, और टेक्निकल में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे। और उसके बाद में जो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस में भी जो 24 क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जीके केवल राजस्थान जीके नहीं होगी, मतलब इसमें कहा गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स, अगर हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस की बात करें
तो राजस्थान के रेफरेंस में भारत की जो जीके है वो इसमें पूछी जाएगी 24 क्वेश्चनों के अंदर। और उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन होंगे, 4 हिंदी के होंगे, 4 इंग्लिश के होंगे, 4 रीजनिंग के होंगे और 4 मैथमेटिक्स के होंगे। मतलब ये टोटल 16 क्वेश्चन हो चुके हैं और 16 प्लस 24 ये हो गए हैं 40 क्वेश्चन। तो ये वेटेज रहेगा पूरा एग्जाम का। अब फीस की बात करते हैं। तो चूंकि IBPS जो फीस लेता है, क्योंकि ये जो IBPS है फीस हमेशा ज़्यादा लेता है। सेंटर्स की भी बात करेंगे। देखिए RCDF की जो वैकेंसी है उसमें फ़ीस है 1200 रुपये, ठीक है। मतलब अगर 1094 रुपये इसकी बेसिक फ़ीस होती है। और चूँकि अगर आपने अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा JN के नोटिफिकेशन में कि इसमें CGST और SGST दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इसमें 93 रुपीज़ हैं वो CGST का लगता है, 93 रुपीज़ हैं वो SGST का लगता है। तो टोटल करके अगर हम ऐसे नॉर्मल एक टोटल करते हैं, मतलब ये अबाउट है, ठीक है ना, प्लस माइनस हो सकता है इसमें। तो इस तरह से 1200 रुपये इसका फीस का चार्ज लगता है। 1200 के साथ में अगर मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपके 6 रुपये लगते हैं एक्स्ट्रा में, और अगर नेट बैंकिंग से करते हैं तो 24 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सेम एज अगर JN की बात करें तो JN में भी यही होगा। 1600 रुपीज़ हैं, उसमें से बेसिक फ़ीस होगी, फिर SGST और CGST दोनों उसमें आएंगे। लेकिन बात यह है कि EWS के जो कैंडिडेट हैं, EWS के लिए 1400 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। अब बात करते हैं पैटर्न की, कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। उससे पहले एज की बात कर लेते हैं। ये JN के लिए एज के लिए देखिए, क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशंस होती है वो तो सभी के पास में होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जो है एज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी जो होती हैं मेनली उसमें 40 ईयर्स उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है। लेकिन क्योंकि 2018 के बाद में 21 में ये वैकेंसी आ रही है, मतलब 3 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, इसलिए जो है एज लिमिट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है कि 1/1/2022 तक कोई भी व्यक्ति अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 43 साल और 42 साल इनमें अप्लाई कर सकता है। और अगर मैकेनिकल के लिए भरना चाहता है तो 43 साल उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर सिविल के लिए भरना चाहता है तो 43 साल और 42 साल, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग एज लिमिट है। फिर जूनियर इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए भरना चाहता है तो 42 साल है। फायर सेफ्टी के लिए भरना चाहता है तो 42 साल है। जूनियर केमिस्ट के लिए भरना चाहता है फॉर्म तो 42 साल है। और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए भरना चाहता है तो 42 साल है। उसमें भी 5 साल एज लिमिट के बढ़ाए गए हैं। मतलब जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, ST वाले कैंडिडेट हैं, MBC वाले कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए जो है 10 साल, अगर वुमेंस की बात करें तो 10 साल है और मेंस की बात करें तो 5 साल है। फिर भरा कैसे जाएगा? रिजर्वेशन भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल रखता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, 24 फरवरी जो कि आज है वो डेट, 24 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में एक ID और पासवर्ड आपके मेल और फ़ोन दोनों पर आएंगे। उसके बाद में आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो ID और पासवर्ड डालकर आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको पहली बात तो 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो स्कैन रखनी है, जो कि हम रखते हैं मेनली। उसके बाद में 10 से और 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और सिग्नेचर भी वो है ब्लैक इंक में होने चाहिए, ठीक है ना, ब्लू पेन से नहीं होने चाहिए, ब्लैक इंक से होने चाहिए। उसके बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा जिसमें लिखा हुआ है आई। ये देखो, ये आपको पढ़ना है और ये एक खाली पेज पर आपको लिखकर अपनी हैंड राइटिंग में, और फिर इसकी स्कैन करके और फिर आपको फॉर्म भरते समय इसको वहाँ पर लगाना होगा। RCDF की बात करें तो RCDF में भी ये चीज़ ज़रूरी है, और अगर JN की बात करें या AN की बात करें तो भी आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो कैसे सबमिट करना है। जैसे ही आप फॉर्म रजिस्टर करोगे तो उसके बाद में कैंडिडेट विल हैव टू गो ऑन अवर वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है उस पर जाओगे तो सीधा लिंक खुलेगा IBPS का, और जैसे ही IBPS के लिंक पर आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो एक नई स्क्रीन वहाँ पर दिखेगी आपको। और उसके बाद में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा नया रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे।
वहाँ पर आपके नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद में आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे, पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, वो आपको भेज दिए जाएंगे आपके ईमेल और एसएमएस के द्वारा। जैसे ही आप इनको वापस आईडी पासवर्ड को डालकर ऑन ओपन करोगे तो आपको सेव जो भी डेटा वहाँ मांगा जाएगा वो डेटा आपको फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका डेटा वहाँ सेव हो जाएगा। और सेव होते ही फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि वैलिडेशन डिटेल। अगर मान लीजिए जैसे आप वैलिडेट करते हैं तो वैलिडेट में कोई भी चीज़ कमी लग रही है जो आप भरना भूल चुके हैं तो वो अपने आप सर्वर अपने आप बता देगा कि ये चीज़ आपने नहीं भरी है। उसके बाद में आपको अपलोड करनी पड़ेगी आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और हैंड रिटन में जो डिक्लेरेशन है वो आपको भरनी पड़ेगी। सपोज़ किसी के लेफ्ट हैंड नहीं है तो फिर राइट हैंड थंब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फाइनल सबमिट जैसे ही करोगे तब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट बटन पे क्लिक करते ही आप या तो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और फिर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस। जो जनरल है, जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है, एनुअल इनकम, ठीक है ना, उनके लिए तो 1400 रुपये है, जो EWS कैटेगरी में भी आते हैं। और जिनकी ज़्यादा है 2.5 लाख से तो वो 1600 रुपये है, इंक्लूडिंग GST। इसी में GST इंक्लूडेड है, जो मैंने आपको बताया था 1000 रुपये इसकी बेसिक फ़ीस होती है, तो 93 जो है इसके CGST SGST लग के 1200 रुपये RCDF की फ़ीस लगी थी। उसी प्रकार इसमें 1600 रुपये में इंक्लूड है। लेकिन बैंकिंग का चार्ज है, देखो इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट को ही वो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा, और कार्ड से अगर पेमेंट नहीं करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये इसकी शर्तें हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार सोचिएगा, दोनों की जो लास्ट डेट है मैं बता देता हूँ। जो RCDF का जो फॉर्म है, RCDF की जो लास्ट डेट है उसकी लास्ट डेट है 26 फरवरी, मतलब 2 दिन बाद में, ठीक है। और उसके बाद में जो JEN AEN वाला जो ये RVPNL की रिक्रूटमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 मार्च, 16/3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की ही एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट करवा रहा है, और IBPS एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में IBPS ने पेपर लिया था पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल, और उसके बाद में 2018 का जो पेपर था वो टेक्निकल भी था और सेट्स के रूप में दिया था उसमें सब्जेक्ट्स को, और उसी पैटर्न को 2021 में फॉलो किया जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार इस रिक्रूटमेंट को अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद में आप पता चलेगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। राजस्थान जीके का इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है। राजस्थान जीके को आपको पढ़ना है और समझना है बार बार, क्योंकि ये अगर हम बात करें इंडिया लेवल की वैकेंसी है। सबसे लास्ट में जाते जाते एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि राजस्थान की वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे राजस्थान में केवल 10 ही सेंटर हैं। राजस्थान में आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये केवल ये 10 सेंटर वो राजस्थान के हैं। फिर अगर दिल्ली NCR की बात करें, देखिए इसमें भी एक जो है प्रॉब्लम है कि वैकेंसी राजस्थान की है लेकिन दिल्ली में भी सेंटर दिए गए हैं, जिसमें दिल्ली NCR में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, बट ये सारे के सारे दिल्ली NCR के हैं। फिर पंजाब में भी 2 सेंटर्स दिए गए हैं, भटिंडा और संगरूर। उसके बाद में गुजरात में सेंटर्स दिए गए हैं, और गुजरात के बाद में महाराष्ट्र में 3 सेंटर्स दिए गए हैं, जिसमें मुंबई, नागपुर और नवी मुंबई। फिर MP में भी सेंटर्स दिए गए हैं, और MP में 4 सेंटर दिए गए हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यदि कोई व्यक्ति गुजरात में बैठा हुआ है, राजस्थान का है, फॉर्म भरना चाह रहा है तो वो भर सकता है। गुजरात का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है, हरियाणा का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है। तो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान GK की नॉलेज होनी चाहिए। राजस्थान GK सबसे इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान GK पढ़नी ही पड़ेगी सभी को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, जानकारी मिली हो, और आपको लगे कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए,
दोनों फॉर्म भरने से ये होगा कि IBPS के जो पहले जो एग्ज़ाम लेगी उसका पेपर पैटर्न आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद में दूसरे में आपको आसान रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।